है कि मान लीजिए मछली हो और उस मछली को कोई जल से बाहर निकाले। मछली को कोई कहे कि मछली महारानी तुम इतने दिन से जल में घूम रही हो, चलो मैं तुम्हें दूध की सैर कराता हूँ, गाय का प्योर दूध। तो मछली तो परेशान हो जाएगी, बोले मुझको पानी में ही रहने दो, यही कहेगी ना। बोले नहीं, मैं तुमको रसगुल्ला खिलाता हूँ, मैं तुमको एक सुवर्ण के झूला बनाकर झूलाता हूँ, मैं तुमको पंखा डालता हूँ हवा। वो मछली कहेगी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू पानी में डाल, है ना, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। वो मछली जल के बाहर कुछ भी आप दो, झूला झूलाओ, सोना दो, रसगुल्ला दो, दूध, रबड़ी, कुछ भी दो, वो मर जाएगी। उसी तरह हम जीव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा इस संसार में कुछ भी पाले, सुख और आनंद नहीं मिल सकता। ये रामायण में लिखा है, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। मीन मछली वहीं सुखी रह सकती है जहां पानी हो। जिमि हरि शरण एकन बाधा। उसी प्रकार जीव भगवान के शरणों में, उसकी भक्ति में रहेगा तो वो सुखी रहेगा। लेकिन भगवान की शरण, उसकी भक्ति, उसके जप कीर्तन कथा को छोड़कर वो कुछ भी पाले और कहीं भी जाए, केवल दुख, कष्ट और दुर्गति को पाए। इसलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं आज तीसरे दिन की, तो प्रथम इस बात से कि मनुष्य जीवन कृष्ण प्रेम भक्ति के लिए मिला है। जीवन का लक्ष्य सुख और आनंद है, वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में। और इसीलिए भगवान की शरण, भगवान की भक्ति का धन, प्रेम जिस संत के पास, जिस साधु के पास हो, वहां हमें जाना चाहिए। और उस साधु वैष्णव गुरु की कृपा से हमें कृष्ण शरण भक्ति रत्न प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे, कल हम सुन रहे थे कि जो अर्जुन मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है, उनके शरीर की, परिवार की मैं रक्षा करता हूं और उसके सारी अभिलाषा को मैं पूरा करता हूं। यहां तक भगवान 12वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में बताए कि अर्जुन जो भी मेरा स्मरण करता है तो जन्म मृत्यु के इस भव सागर से छुड़ाने के लिए मैं स्वयं आता हूं। भवामी माम चिरात पार्थम मृत्यु संसार सागरात। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस मृत्यु संसार सागर से छुड़ाने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आता हूं उस भक्त के लिए। किस भक्त के लिए? जिसने मेरा भजन किया, मेरी भक्ति की है, मुझे याद किया है। भक्तों, हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान ये कभी नहीं भूलते। वो सोचते हैं, आप लोग यहां आकर बैठ गए ना, तो भगवान के हृदय में बात आ गई, वो भूलते नहीं। भले फिर आप यहां सो जाओ, लेकिन वो देखते हैं कि ये भागवत सत्संग में गया था, ये रिकॉर्ड हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा, दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, किसी भी व्यक्ति ने मेरी थोड़ी भी सेवा की है, भक्ति की है, तो जीवन में बड़े बड़े दुख कष्ट से मैं उसे उबार लूंगा, छुड़ा दूंगा। स्वयं भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि, स्वल्प मतलब थोड़ा भी, तो त्रायते महतो भयात्, महान महान दुख भय से मैं उसकी रक्षा करूंगा। किसकी? जिसने मेरी शरण ली है। और इसका प्रमाण तो स्वयं अर्जुन है।
अर्जुन की भगवान ने कितनी रक्षा की महाभारत में। नहीं तो बताओ, सामने गंगापुत्र, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, उसके सामने क्या है। लेकिन भगवान जिसके साथ हो, सारथी बने हो, बाल भी बांका नहीं हो। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को वरण किया। वो महाभारत का प्रसंग आप सभी जानते हो। दोनों मदद के लिए गए थे ना, दुर्योधन और, तो पहला चांस किसको मिला था? अर्जुन को, कि एक तरफ मेरी अक्षौणी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और युद्ध भी नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने क्या कहा? अयुद्धेन वरयामास केशव। भगवान व्यास महाभारत में लिखते हैं, अर्जुन ने डंके की चोट से कहा कि हे केशव, हे माधव, आप भले शस्त्र न लो, युद्ध न करो, फिर भी मैं कुंती पुत्र अर्जुन आपका वरण करता हूं, आप हमारे पक्ष में रहिए। दुर्योधन तो अंदर से इतना खुश हुआ, चलो भाई की इच्छा अच्छी इच्छा है, मेरे को नारायणी सेना ही दे दो। ऐसे नाटक कर रहा था, अंदर से खुश हो रहा था बड़ा। और हस्तिनापुर जाके आनंद से बताया, मामा मामा। तो मामा को आप जानते हो ना, आप सब जानते हो। पूरे मामा नाम पर कलंक हो गया ये मामा। ऐसे ऐसे माँ के भाई को मामा कहते हैं ना। माँ मतलब करुणा, प्रेम, दया, और जिसमें डबल करुणा हो, माँ प्लस माँ, माँ डबल। मामा का बड़ा महत्व है। लेकिन दो मामा ऐसे खतरनाक हुए इतिहास में, एक कंस और एक शकुनी, कि भांजे का निकंदन निकाल दिया। बड़ा खुश होकर कहता है कि मैंने नारायणी सेना जीत ली। वो अर्जुन एक नंबर का मूर्ख निकला। वो कन्हैया गोपाल युद्ध भी नहीं करने वाला था, उसको चुन लिया। मामा मैं सेना लेके आया। मामा सर पीट रहा है कि मूर्ख तू है, क्योंकि शकुनी जानता था सब। बोले कृष्ण जहां हो वहां युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें उसे मांगना चाहिए। बोले वो लड़ने वाला नहीं, शस्त्र लेना नहीं, उसको मांग के क्या करेंगे, खिलाना पड़ेगा रोज 8 दिन 18 दिन, काम तो बुझाएगा नहीं। लेकिन भक्तों, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, बस आप हमारे पक्ष में रहिए, आप साथ में रहेंगे ना तो मनुष्यों की क्या कहे, मैं देवता को भी जीत सकता हूं। जयस्तु पांडुपुत्राणाम एषाम पक्षे जनार्दना। प्रभुपाद ने महाभारत से सुनाया कि विजय पांडवों की उसी समय कंफर्म हो गई जिस समय अर्जुन ने कह दिया कि कृष्ण मेरे पक्ष में रहो। फिर तो केवल एक शो होना था, रिजल्ट पहले से ही कंफर्म था। पेपर फूट गया, लीक हो गया था। अर्जुन ने कहा कि केशव मेरे साथ रहो, उसी समय अर्जुन महाभारत जीत गया। भक्तों, जीवन में एक ही संकल्प हो जाए कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, जीवन की बाजी हम जीत जाएंगे उसी समय। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में जो आता है माया से वो छूट जाता है, उसी समय जीत हो जाएगी। कृष्ण को अपना मानना बस, और चाहे मानो या ना मानो वही अपने हैं, बाकी तो सब माया के द्वारा रचे हुए हैं। तो अर्जुन ने वरण किया और भगवान ने धर्म निभाया। कृष्ण नहीं होते ना तो अर्जुन नहीं जी पाता, सच बात। जानता भी नहीं, मारने के बाद भी मर जाता अर्जुन। जैसे वो जयद्रथ वाला प्रसंग याद है महाभारत का? वो जयद्रथ था ना, वो क्या चक्रव्यूह, अर्जुन चक्रव्यूह बनाया, वो द्रोणाचार्य। तो जयद्रथ अकेला चारों पांडवों को रोक लिया, और चारों पांडवों को रोक लिया और अर्जुन को, हरि बोल, अर्जुन को अलग रथ से युद्ध से ले जाया गया। उसी समय
अब चक्रव्यूह को तोड़ने की शक्ति बुद्धि केवल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु में थी, और वो चक्रव्यूह में घुसे लेकिन पकड़े गए, मार दिए गए। कोई भी पांडव चारों में से भीम, नकुल, सहदेव अंदर जा नहीं पाया। किसके कारण? जयद्रथ के कारण। जयद्रथ ऐसे दुर्योधन का बहनोई लगता था महाभारत में। अब अर्जुन को पता चला संध्या होते ही कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया, और रिजल्ट क्या, कैसे, चक्रव्यूह के कारण, और सब जान लिया। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध न करूं तो अग्नि समाधि ले लूं। और उसकी प्रतिज्ञा पक्की थी, हमारी तरह नहीं, कल 16 माला करूंगा, कल मंदिर जाऊंगा। पानी में लकीर खींचो उससे पहले मिट जाए। लेकिन अर्जुन की प्रतिज्ञा पत्थर की लकीर थी, करते थे जो बोलते थे। अब सारा प्लान दुर्योधन ने कर दिया कि जयद्रथ को अर्जुन के सामने ले जाना ही नहीं, और फिर सूर्यास्त हो जाएगा, जयद्रथ नहीं मरेगा तो अर्जुन तो मर ही जाएगा, अपने आप समाधि अग्नि में भस्म हो जाएगा। होलिका को भी बुलाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही अग्नि होली जलाएगा, उसमें बैठ जाएगा, मर जाएगा। यही प्लान था। लेकिन भगवान कृष्ण थे ना, कृष्ण कभी कभी सोचते ये मेरे भगत लोग प्रतिज्ञा करते रहते, पूरी मुझे करना पड़ता है। भगत बोल देता है, ठाकुर जी को लेफ्ट राइट हो जाता है। और हो गया। पसीना आज तक अर्जुन को नहीं आया, लेकिन उस दिन अर्जुन को पसीना निकल गया, क्योंकि जयद्रथ सामने नहीं आ रहा। दुर्योधन ने ऐसा युद्ध कौशल रचा था। लेकिन अंततः भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सूर्य चंद्र चलते हैं ना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, यचक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया ब्रह्मति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस गोविंद कृष्ण का भजन करता हूं, जिस कृष्ण की आज्ञा से ये काल चक्र सूर्य चलता है। और भगवान कपिल भी भागवत में कहते हैं, सूर्य तपति मत भयात्। और कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, यद आदित्य गतम तेजो, हे अर्जुन, जो सूर्य में जो तेज है ना, वो मेरा एक अंश गया है। इसलिए विराट पुरुष में भगवान विष्णु के विराट रूप में सूर्य चंद्र कृष्ण की आंखें कही गई। अब विचार करो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर कि सूर्य उसकी आज्ञा से चलता है। हमारे तो अपने घर वाले अपनी बात नहीं मानते, बाहर तो हम इतनी होशियारी कर देते हैं, सूर्य चंद्र क्या चलेंगे। आजकल कोई अपने आप को भगवान कहता है तो उसको कहना चाहिए सूर्य को थोड़ा ऑर्डर दो, तो सूर्य को बोलो कि रुक जाए, वो खुद रुक जाएगा। लेकिन कृष्ण वो है जिसकी आज्ञा से सूर्य चलता है। मैं इसलिए याद कर रहा हूं इस पावन प्रसंग को कि हम भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, और उस ज्ञान यज्ञ भगवत गीता की हिस्ट्री, इतिहास इतना ही नहीं है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर के अंत में कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया यह गीता, इतना ही नहीं है तो क्या है भाई। इससे बढ़कर बात यह है कि उसी गीता के 4थे अध्याय के पहले नंबर श्लोक में श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगो प्रोक्तवान अव्ययम। अर्जुन, ये गीता का ज्ञान करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने सूर्य को दिया था। देखिए गीता की हिस्ट्री सुनिए। अर्जुन, मैं तुम्हें अभी सुना रहा हूं गीता, लेकिन यह गीता मैंने कितने साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले किसको सुनाया था?
सूर्य नारायण को, सूर्य देव विवस्वान को। और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। ऐसे राजाओं की परंपरा में ये ज्ञान आ रहा था। मतलब ये सूर्य देव गीता के पहले श्रोता हैं, भगवान के प्रेमी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को, आप लोग जानते सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व में, सब जानते हैं, ईस्टर्न साइड। एक प्रश्न है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है कि सूर्य जिस दिशा में उगता है उसको पूर्व कहते हैं? सूर्य जिस दिशा में उगता है उसे पूर्व कहते हैं, ये सत्य है मूल। सब ने देखा कि सूर्य पूर्व से उगता है। पश्चिम से कभी देखा उगते हुए? पश्चिम में तो अस्त होता है। लेकिन महाभारत में उस दिन हो गया कमाल, असंभव को भी संभव कर दिया भगवान ने। सूर्य को ओझल कर दिया और सब लोग युद्ध बंद कर दिए, क्योंकि सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाता था। और जयद्रथ बाहर आया, दुर्योधन नाचने लगा, अर्जुन को बोला अग्नि में घुसो, अभी समाधि लो। जयद्रथ जिंदा है, सूर्यास्त हो गया, अभी तुम मर जाओ। अर्जुन भी धनुष नीचे रख के बस अभी मरने की तैयारी में है। और जयद्रथ भी सामने आ गया, क्योंकि अब तो डर नहीं, सूर्यास्त हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, वो रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य, और ये रहा सूर्य कहा। सबने ऊपर देखा तो सूर्य वहां पश्चिम से रिटर्न आया। जैसे हम लोग कहते हैं ना चर्च गेट रिटर्न हो गया, वहां से जहां अस्त होता है वहां से उदय हो गया। और अर्जुन ने उसी समय बाण मारा। तब भगवान ने कहा वेट अर्जुन, रुको। बोले क्या है? अर्जुन, जयद्रथ का गला काटते हुए ये जो बाण तेरा है ना, वो सर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो सर जमीन पर गिरता तो भी अर्जुन मर जाता, मारने के बाद भी मर जाता, क्योंकि उसके पिता ने प्रतिज्ञा तप किया है। इसीलिए ये जयद्रथ का सर उसके पिता की गोद में गिरना चाहिए। अब उसके पिता कहाँ है? एड्रेस तो बताओ, कहाँ रहते? कुरला में, अंधेर कहाँ रहते? वो भी तो बोलना चाहिए ना। अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा है और कृष्ण कह रहे कि इसका सर काटो, लेकिन ये सर पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। अर्जुन ने पूछा कहाँ गिरना चाहिए? बोले इसके पिता की गोद में। तो अर्जुन ये भी तो पूछेगा ना इसका पिता रहता कहाँ है, कुरियर कहाँ करूं, भेजू कहाँ ये सर, बताओ। अब बताओ अगर कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन क्या होता, मारने के बाद भी मरता। तो भगवान ने एड्रेस भी बताया, स्थान भी बताया और अर्जुन को बल दिया। और अर्जुन ने ऐसा तीर मारा कि गला काटते ही, गला को लेते हुए वो तीर उसके पिता की गोद में गिरते उसका पिता भी जलकर भस्म हो गया। बाप बेटा एक ही तीर से राधे राधे कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी भगवान की शरण लेता है, भगवान उसकी रक्षा